अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इससे पहले हम डोबिनियर स्टेट्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि उस डोबिनियर जो है उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो चूँकि वो जो क्लासिफिकेशन थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उस क्लासिफिकेशन से हमें एक क्लू मिला कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। वो हमें एक क्लू मिला उस क्लासिफिकेशन से। उसी क्लू से इंस्पायर होते हुए न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सो जब उसने इनको अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उसने वहाँ पे देखा कि जो 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट से। यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती है। कोई भी अगर हम जो उसका पीरियडिक टेबल देखेंगे, अगर हम वहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके बाद 8th एलिमेंट तक काउंट करेंगे तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होती है। तो जब उसने ये ऑब्जर्वेशन देखी तो उसने एक लॉ दिया, दैट इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो दैट इज़ वाई कॉल्ड दिस हिज क्लासिफिकेशन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने लॉ में क्या कहा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन ए रो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट और रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है। ये कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एक रो में अरेंज करते हैं, तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। सो ये इसका पीरियडिक टेबल है। अगर हम यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे कि वो फर्स्ट एलिमेंट है, से दैट लिथियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर हम काउंट करेंगे 8 तक, दैट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th, तो जो 8th एलिमेंट जो आता है दैट इज़ सोडियम। सो यहाँ पे हम देखेंगे लिथियम और सोडियम जो है इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? जैसे कि लिथियम भी एक मेटल है, सोडियम इज़ ए मेटल। लिथियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। लिथियम इज़ एन अल्कलाई मेटल, सोडियम इज़ एन अल्कलाई मेटल। सो हम ये देखते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर है। सिमिलरली टेकिंग first element as beryllium, so after counting up to 8th we'll found that magnesium is the 8th element। so यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में सिमिलर है। या हम सोडियम अगर हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे तो 8th जो एलिमेंट आता है दैट इज़ पोटेशियम। सिमिलरली सोडियम और पोटेशियम जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में सेम है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है या इससे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो वेरीफाई होता है। या ये लेंगे, ये एग्जांपल लेंगे, इससे भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये वेरीफाई होता है। लेकिन इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो क्या है कि दिस इज़ एप्लीकेबल अप टू दिस कैल्शियम ओनली। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स है सो वहाँ पे हर जगह वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट नहीं होती है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन से या न्यूलैंड के इस लॉ से हमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन मिला है कि there is a relation between order of atomic masses and repetition of the properties of the elements। ये हमें इससे एक कंक्लूजन मिला है इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से। सो अगर हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन रही इसकी पीरियडिक टेबल में, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये जो पीरियडिक टेबल था इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, या हम ऐसे भी कहेंगे कि इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू लाइटर एलिमेंट्स। क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट्स आए या जो इसके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वहाँ पे ये न्यूलैंड्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम दूसरी लिमिटेशन देखेंगे कि न्यूलैंड जो था उसने एज्यूम किया कि देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट होते हैं नेचर में। उसने ये भी कहा कि कोई नया एलिमेंट अब डिस्कवर नहीं होगा, अब फ्यूचर में अब कोई नया एलिमेंट अब डिस्कवर नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि उसने he could not think about the heavier elements, इसने सिर्फ लाइट एलिमेंट्स को ही कंसिडर किया था। सो थर्ड लिमिटेशन इज़ दैट कि इसने 2 एलिमेंट्स को
एक ही स्लॉट में रखा था। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखा है। सिमिलरली हियर इसने यहाँ पे भी जो है C एंड La इनको एक ही स्लॉट में रखा है। दिस वाज थर्ड। नंबर 4 इज के आयरन जो है, आयरन रिजेंबल करता है विथ कोबाल्ट एंड निकल, बट आयरन रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल से, लेकिन आयरन इनसे अलग रखा गया है। दिस वाज द फोर्थ लिमिटेशन। एंड देयर वाज वन मोर लिमिटेशन दैट उस टाइम नोबल गैस जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे, क्योंकि उसका उन्होंने कोई कंसेप्ट ही नहीं रखा था अपने इस पीरियडिक टेबल में। दैट इज़ वाई कि ये पीरियडिक टेबल भी कोई सक्सेसफुल नहीं रहा।